नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए एक और लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूँ। ब्लॉक संसाधन व्यक्ति BRP की जो वैकेंसी है, राजसमंद जिला परिषद द्वारा भी डिटेल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो ये 18 अक्टूबर 2022 का नोटिस है। चलिए देखते हैं। सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही पारदर्शिता सोसाइटी में अंकेक्षण कार्यों के लिए ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए ग्रामीण विकास विभाग MORD भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश अनुमोदन अनुसार संविदा मानदेय मासिक आधारित पर निर्धारित शर्तों पर 1 वर्ष के लिए चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में जिला परिषद स्तर पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उसके बाद में सेवा का नाम ब्लॉक संसाधन व्यक्ति BRP, पदों की संख्या जिले को आवंटित ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की संख्या 35, मानदेय 500 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति दिवस, सामाजिक अंकेक्षण अवधि के अनुसार शैक्षणिक योग्यता है स्नातक तथा तकनीकी प्रशिक्षण योग्यता है, सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर कार्य में दक्षताएं RKCL द्वारा करवाए जा रहे कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र RICIT। आवेदन की अंतिम तिथि है 21 से 64 वर्ष अधिकतम तथा आवेदन की अंतिम तिथि पर आयु 21 से 64 वर्ष अधिकतम तथा आवेदन की अंतिम तिथि है 31 अक्टूबर 2022। आवेदन हेतु दिशा निर्देश। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की चयन प्रक्रिया संपादित हेतु सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनिमय 2020 आदेश संख्या 2/2020 एवं संशोधित आदेश 10/2020 में दिए गए प्रावधान अनुसार ऑनलाइन रीति से पूर्ण पारदर्शिता के साथ अखबार या वेबसाइट पर विज्ञप्ति जारी करके आवेदन पत्र ऑनलाइन लिए जाएंगे। केवल ऑनलाइन रीति से ही आवेदन पत्र लिए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको बताया कि आपको जो आवेदन है ऑनलाइन ही सेंड करने हैं। उसके बाद में सभी आवेदकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में समस्त वांछित सूचनाएं आवश्यक रूप से अंकित करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व संबंधित जिला कार्यालय राजसमंद की वेबसाइट rajsamand.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध विस्तृत विज्ञप्ति अन्य आदेशों दिशा निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इनमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन करें। आवेदक अपना ऑफलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टि से आश्वस्त हो ले कि सभी प्रविष्टियां सही से भरी गई हैं। आवेदक द्वारा आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को सही मानकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरे क्योंकि एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार पत्र रद्द कर दिया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदन की होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात आवेदन एवं आवेदन शुल्क की फोटो प्रति ईमेल BRP एप्लीकेशन rajsamand@gmail.com पर प्रेषित करें। तो यहाँ पर बताया कि आपको जो आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा कराना है उसकी जो फोटो प्रति है जो ईमेल ID बताइए इस पर सेंड करनी है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन भिजवाए जाने वाले आवेदन पत्र संलग्नों सहित स्कैन कर PDF फाइल में भेजें। फाइल 5 MB से ज़्यादा ना हो। तो यहाँ पर बताया कि जो आपका आवेदन पत्र है तथा डॉक्यूमेंट है उनको PDF फाइल बनानी है तथा PDF फाइल की साइज 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में परीक्षा शुल्क। आवेदक द्वारा आवेदन शुल्क 100 रुपये SSST के बैंक ऑफ इंडिया सचिवालय शाखा या IFSC कोड दे रखे तथा खाता संख्या दे रखे डायरेक्टर SSST के नाम से जमा करावे तथा उसकी फोटो प्रति आवेदन पत्र के साथ ईमेल पर भिजवाएं। तो आपको आवेदन शुल्क है जो ऑनलाइन IFSC कोड एवं खाता संख्या दे रखे हैं इसमें ऑनलाइन ही जमा कराने हैं तथा उसकी जो फोटो प्रति है वो ईमेल पर भिजवानी है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को आवेदन शुल्क में नियमानुसार छूट दी होगी। तो यहाँ पर SC ST जो SBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको शुल्क में छूट दी गई है। उसके बाद में पात्रता आयु शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य शर्तें। सामाजिक विकास विशेषज्ञ एवं अन्य संसाधन व्यक्तियों के चयन संबंधी विनिमय 2020 के आदेश क्रमांक दे रखे 18/05 दिनांक 27/11/2020 आदेश संख्या 10/2020 की पालना की जाए। संसाधन व्यक्तियों के चयन हेतु आवश्यक पात्रता आयु शैक्षणिक प्रशैक्षणिक तकनीकी योग्यताएं निम्नानुसार है, जिनके लिए सोसाइटी के विनिमय में वर्णित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित अर्हता है क्वालिफिकेशन होना आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता है पुरुष एवं महिला वर्ग के लिए स्नातक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण। पर शैक्षणिक तकनीकी योग्यता RICIT का या अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं से सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर संबंधी अन्य उपयुक्त डिप्लोमा डिग्री प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। आयु आवेदन की अंतिम तिथि को आयु 21 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। संसाधन व्यक्ति की 65 वर्ष की आयु तक या राज्य सरकार के नियमों के अनुसार ही सामाजिक अंकेक्षण कार्य करने की पात्रता रहेगी। आवेदन सिविल सोसाइटी समतुल्य से होना चाहिए। आवेदक राजकीय कर्मचारी नहीं होना परंतु सेवानिवृत्त राजकीय कर्मचारी पात्र होंगे। आवेदनकर्ता शारीरिक रूप से स्वस्थ और समर्थ होना चाहिए। उसके बाद में चयन प्रक्रिया। उपरोक्त सभी अर्हताओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। उपरोक्त बिंदु संख्या 4 के बिंदु 1, 2 एवं 3 के लिए संबंधित शिक्षण संस्था के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक तकनीकी योग्यता परीक्षा की अंक तालिकाएं प्रमाण पत्र। बिंदु संख्या 4 के बिंदु 5 के लिए
तथा बिंदु संख्या 4 के बिंदु 4 के लिए सामाजिक क्षेत्र में कार्य सिविल सेवा संस्थाओं, सिविल सोसाइटी संगठनों, इस कार्य में लगे हुए अन्य विधिक संगठनों के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक द्वारा उक्त अर्हता स्थापित करने के लिए उसके द्वारा किए गए कार्य, उसके पेटे आवेदक को किए गए भुगतान का विवरण अंकित हो। आवेदनकर्ताओं के चयन हेतु आवश्यक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें 60% प्राप्तांक अनिवार्य हैं। आवेदन की संख्या अत्यधिक होने की स्थिति में लिखित परीक्षा की जानी अपेक्षित है, अन्यथा आवेदकों की संख्या पदों की संख्या से 3 गुना से कम होने पर योग्यता संबंधी मापदंडों के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर उपलब्ध पदों के 1.5 गुना आवेदकों की वरीयता सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि पदों की संख्या के 3 गुना से आवेदन कम होने पर आपकी प्रतिशत के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा आयोजित न करने की स्थिति में सभी पदों के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाली परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का औसत लिया जाकर उसके आधार पर वरीयता सूची मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। आवेदनकर्ता को उसके गृह वाली ग्राम पंचायत, मूल निवास वाली ग्राम पंचायत का सामाजिक अंकेक्षण कार्य आवंटित नहीं किया जाए। इस हेतु आवेदकों को मूल निवास प्रमाण पत्र आधार माना जाएगा। ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं यथा महात्मा गांधी नरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण आदि अन्य योजनाओं के लाभार्थी परिवारों के मुखिया अथवा सदस्यों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ग्राम संसाधन व्यक्ति के रूप में 3 सफल सामाजिक अंकेक्षण करने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों के सुविधा कार्मिकों चयन में राज्य सरकार में प्रचलित आरक्षण रोस्टर प्रणाली के प्रावधानों की पालना करवाई जाएगी। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला कार्यक्रम समन्वय कार्यालय स्तर पर ऑनलाइन प्राप्त किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है। ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 31 अक्टूबर 2022 को मध्य रात्रि 12 बजे तक जिला कार्यक्रम समन्वय की वेबसाइट rasman.gov.in पर ईमेल BRP एप्लीकेशन rasman@gmail.com पर भरे जाएंगे। तो आपको यहाँ पर बताया गया कि आपके जो आवेदन पत्र हैं वो 31 अक्टूबर 2022 तक जो ईमेल आईडी है उस पर ऑनलाइन ही सेंड करने हैं। मेरिट बनाने और दस्तावेज प्रमाण पत्रों का सत्यापन। दस्तावेजों की सत्यता एवं विधि सम्मता के लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे। इनमें किसी भी प्रकार की अवैधानिकता, अपूर्णता या हेराफेरी के लिए आवेदक को चयन से वंचित करने के अलावा उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। दस्तावेजों की भौतिक सत्यापन संबंधी चयन समिति द्वारा किया जाएगा और इसके पश्चात ही अंतिम वरीयता सूची तैयार की जाएगी। भौतिक सत्यापन का कार्यक्रम सोसाइटी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। भौतिक सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहे व्यक्ति का नाम यह मानते हुए कि वे इस कार्य हेतु रुचि नहीं रखते वरीयता सूची में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। ब्लॉक संसाधन व्यक्तियों की जो सुविधाएं सेवा लिए जाना प्रस्तावित है वे पूर्णतः अस्थायी तौर पर ली जा रहे हैं। भविष्य में किसी भी व्यक्ति द्वारा स्थायीकरण या राजकीय सेवा में लिए जाने बाबत कोई भी अधिकार या दावा न्यायालय में वाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। मासिक सुविधा आधारित सेवाओं पर चयनित व्यक्तियों से केवल 1 वर्ष का अनुबंध किया जाएगा। अनुबंध अवधि के समाप्ति उपरांत पुराने अनुबंध की अवधि में वृद्धि नहीं की जाएगी। वरन सामाजिक अंकेक्षण कार्य के इच्छुक एवं पात्रताधारी संतोषप्रद कार्य संपादन के आधार पर छंटनी की जाकर आगामी 1 वर्ष के लिए नवीन अनुबंध ही किया जाएगा। चयनित व्यक्ति को 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र बनना होगा कि वे राजकीय सेवा के लिए अपना दावा राज्य सरकार अथवा किसी भी न्यायालय में पेश नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेवाएं पूर्णतः स्थायी एवं मासिक आधारित हैं। तो यहाँ पर आपको बताया कि तो आपको 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध पत्र बनना होगा कि आप राजकीय सेवा में चयन का दावा नहीं करेंगे। कोई भी आवेदक किसी भी राजनीतिक दल होता किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य नहीं होना चाहिए। चयनित पूर्णतः निष्पक्षता पूर्वक गैर राजनीतिक रूप से सामाजिक अंकेक्षण कार्य संपादित करेंगे। उपरोक्त समस्त चयन प्रक्रिया में कोई भी कठिनाई आने पर उसके समाधान करने, कोई विवाद होने पर अंतिम निपटारा करने हेतु समस्त अधिकारी सेवाओं के नियुक्ति प्राधिकारी तथा श्रीमान प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सहित अध्यक्षा कार्यकारी समिति को प्राप्त होंगे। विवाद की स्थिति में सभी प्रकरणों में न्याय क्षेत्र केवल राजस्व न्यायालय होगा। उसके बाद में आपका आवेदन का प्रारूप है। इसमें सबसे पहले आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है, उसके बाद में शैक्षणिक योग्यता की डिटेल तथा उसके बाद में तकनीकी शैक्षणिक योग्यता की डिटेल फिल करनी है। अगर किसी कैंडिडेट के पास सिविल सोसाइटी में वर्क करने का अनुभव हो तो अपना अनुभव भी फिल कर सकता है और यहाँ पर आपके हस्ताक्षर होंगे। तो मैं आपको आवेदन की प्रक्रिया एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले जो अंतिम ये पेज आवेदन का इसका प्रिंट आउट निकालना है एवं इसको फिल करना है। इसके साथ में आपको अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं तथा जिन भी कैंडिडेट के आवेदन शुल्क लागू है उनका आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा कराना है तथा उसकी फोटो प्रति इसके साथ अटैच करनी है। उसके बाद में आपको इन सब की एक स्कैन करके PDF फाइल बनानी है जो कि 5 MB से कम होनी चाहिए। उसको जो ऊपर ईमेल ID बताई गई है उस पर सेंड करना है। तो ये हो गया आपकी आवेदन प्रक्रिया। और मैं ये PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तथा जो लोग यूट्यूब चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू।